नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 23 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान की वजह से इजराइल के अंदर दहशत का माहौल है। अब ये माहौल क्यों बना है, क्या वजह है, इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही आने वाले टाइम में ईरान खुद इजराइल के ऊपर हमला करने वाला है और इसको लेके ठोस एविडेंस निकल के सामने आए हैं। अब ये एविडेंस कौन से हैं, इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। और साथ ही बांग्लादेश से भी कुछ बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, इनके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही इस समय गाजा के क्या सूरत हाल है उसको भी हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही इस समय इटली ने लेबनान के लिए कुछ बड़ा कांड किया है। अब ये कौन सा कांड है, क्या हुआ, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम कोई भी खबर आप तक लाते हैं वो खबर कभी भी आपसे मिस नहीं होती। तो अगर आप हमसे खबरें सुनना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली खबर मैं आपको ईरान की बताऊंगा। ईरान से ऐसी खबर और सबूतों के साथ ऐसी वीडियोस निकल के सामने आई हैं जिसको जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल ईरान कई दिनों से खामोशी इख्तियार करके बैठा है। ईरान कई दिनों से ना कुछ बयान दे रहा, ना कोई धमकी दे रहा। इवन उसके ऊपर लगातार इजराइल हमला करने की बात बोल भी रहा, लेकिन इसके बावजूद ईरान एकदम खामोश है। लेकिन इस खामोशी के पीछे क्या राज छुपा हुआ है अब आपको डिटेल में बताता हूं। और सबसे पहली बात बताऊंगा, यूएस के यानी अमेरिका के एक सेनेटर हैं जिनका नाम है लिंडरी ग्राहम। लिंडरी ग्राहम इस समय इजराइल के दौरे पे आए हुए हैं और इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को एक खौफनाक बात बताई है। ग्राहम का कहना है कि जिस मकसद के साथ हमने ईरान पे हमला किया था वो मकसद हमारा पूरा हुआ ही नहीं। हमने जो ये सोचा था कि हम ईरान को कई साल पीछे छोड़ देंगे, ईरान मिसाइलें बना नहीं पाएगा, हमने ईरान के साइंसदानों को भी मार दिया ताकि ईरान के अंदर कोई डेवलपमेंट ना हो। लेकिन वो तमाम चीजें धरी की धरी रह गई। ईरान अब कई गुना ज्यादा तेजी के साथ अपने मिसाइलों के जखीरे को बढ़ा रहा है। साथ ही ये भी बताया कि अगर आने वाले टाइम में हमने ईरान को नहीं रोका तो मिडिल ईस्ट के अंदर से इजराइल का जो दबदबा है वो तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन अमेरिका फिर मिडिल ईस्ट के अंदर कदम रखने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि ईरान अपने मकसद को बहुत तेजी के साथ अंजाम देने के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये बात जैसे लिंडरी ग्राहम ने बोली, इसी के जस्ट बाद वेस्टर्न मीडिया में खबर छप रही है कि इस समय ईरान का जो एयर स्पेस है बहुत अजीब चीजें उसमें देखने को मिली है। रिपोर्ट आपके सामने, आप स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं कि ईरान की जो एजेंसीज हैं, खासकर एयर स्पेस एजेंसी, वो लगातार कुछ ऐसे रिसर्च कर रही हैं, कुछ ऐसी चीजों को कर रही हैं जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में हड़कंप मचा हुआ है कि ईरान कुछ तो नया कर रहा। चूंकि कभी कोई मिसाइल जाती हुई दिखाई देती है, कभी कोई फाइटर जेट जाता हुआ दिखाई देता है, कभी किसी जगह को टारगेट करने के लिए वहां के स्पेस को ब्लॉक किया जाता है। और ये तमाम चीजें बाकायदा एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वहां पे रिकॉर्ड होता है। और जब रिकॉर्ड होता है तो पूरी दुनिया के पास उसका आंकड़ा पहुंच जाता है कि भाई साहब इस देश में आज ये चीजें हुई। तो ईरान में लगातार कई अनयूजुअल चीजें देखने को मिल रही है और इसको लेके इस समय वेस्टर्न वर्ल्ड समेत इजराइल में भयानक खलबली मची हुई है। अब ये खलबली मची थी कि ईरान ने कुछ सबूत भी दिखा दिए। पहले आप स्क्रीन पे एक वीडियो देख लें, 19 सेकंड का ये वीडियो, इसको आप देखें पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक मिसाइल जैसी कोई चीज हवा में तैरती हुई नजर आ रही है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको इसकी आवाज नहीं सुनने को मिलेगी। अब किसी मिसाइल की अगर आवाज ना आए तो फिर इसके बारे में कहा जाता है कि यह साउंड की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेजी के साथ चल रही है, यानी आवाज आई ही नहीं और मिसाइल पहले आ चुकी है। तो ऐसे हाल में उस मिसाइल से बचना लगभग नामुमकिन होता है। और रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि ये मिसाइल की टेस्टिंग किसी और ने नहीं, ईरान ने की है। अब ईरान ने जब ऐसे खतरनाक मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू कर दी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इरादा नेक नहीं होगा। ईरान केवल मिसाइलों का जखीरा भरने के लिए ऐसी चीजों को नहीं करता।
ईरान की प्लानिंग इस समय इजराइल को दहलाने की है और उसके पीछे वजह यह है कि ईरान ये जानता है कि अगर ईरान आज इजराइल को घुटनों पे नहीं लाएगा तो इजराइल आने वाले टाइम में ईरान को मारने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि ईरान अपनी तैयारी बहुत तेजी के साथ कर रहा है। इवन एक और रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, इस रिपोर्ट को आप अपनी स्क्रीन पर डिटेल में देख के पढ़ लें। मैं अपने एडिटर से बोलूंगा कि आपको हिंदी में भी वो चीजें दिखा दे कि एक ईरान के आर्मी स्टाफ के जो जनरल हैं, डिप्टी चीफ, जिनका नाम अहमद वहीदी है, इन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसके बाद चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान के जितने भी दुश्मन हो, सबके अंदर खलबली मची है दोस्तों। चूंकि इन्होंने कहा कि 12 दिन की जो जंग हुई है, यानी टोटल जो 12 दिन की लड़ाई हुई है, इसमें इजराइल ने चाहे जितनी मिसाइलें मारी, चाहे जितने बम मारे, चाहे जितने ड्रोन मारे, चाहे अमेरिका ने बॉम्बिंग कर दी, लेकिन साफ बात यह है कि इस 12 दिन की जंग में केवल ईरान की 3% मिसाइलों को ही नुकसान हुआ है। यानी ईरान के पास जितनी मिसाइलें हैं उनमें से केवल 3%, यानी 100 में केवल 3 मिसाइलें जाया हुई हैं। उसके अलावा बाकी मिसाइलों का जखीरा बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। जिस फार्मूले पे काम करके ईरान ऐसी मिसाइलों को बनाता है वो फार्मूला सेफ है। जो साइंटिस्ट ऐसी मिसाइलों को बनाते हैं वो साइंटिस्ट सेफ है। हाँ, न्यूक्लियर वाले साइंटिस्टों को नुकसान हुआ, इस बात को ईरान एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अहमद वहीदी ने साफ तौर पे ये बात बोली है कि हमारे मिसाइलों का जखीरा भरा हुआ है। और इसी बात को लेके इस समय इजराइल के अंदर टेंशन है। रिपोर्ट ये निकल के सामने भी आई है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि 29 दिसंबर को ईरान पे हमले की तैयारी को लेके बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पे जाने वाले हैं और जाके वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ये बात करेंगे कि अगर आज ईरान को नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में ईरान हम सबको मिडिल ईस्ट से खदेड़ देगा। और ये बात अमेरिका भी बखूबी समझ रहा है कि ईरान को रोकना बिल्कुल जरूरी है। यानी आने वाले टाइम में अगर साफ शब्दों में कहा जाए, बिना घुमाए फिराए, तो जनवरी या फरवरी का जो महीना होगा साल 2026 का, ये मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक महीना होगा। इन महीनों में आपको जंग देखने को मिल सकती है और ज्यादातर जंग आपको ईरान और इजराइल के बीच देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों देश ये जानते हैं कि अगर आज एक दूसरे को नहीं रोका तो आने वाले टाइम में ये दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ सकते हैं। दोनों तैयारी कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट की शांति इस समय एक सुई की नोक जितनी डार पे टिकी हुई है, बाकी कुछ बचा नहीं है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही सीज फायर के हवाले से। गाजा के अंदर से तुर्की ने एक बड़ा बयान दिया। तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर है हकन फिदरन ने साफ तौर पे एक बयान दिया है और कहा है कि जो सेकंड फेज है, ये सेकंड फेज जनवरी के सेकंड महीने से ही शुरू हो सकता है। इन्होंने कहा कि मैंने कतर से बात की, अमेरिका से बात की, इजिप्ट से बात की और इस बातचीत में कंक्लूजन निकल के सामने आया कि ये लोग हमास के साथ नेगोशिएशन करने में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस नेगोशिएशन में सफलता मिल जाए और हमास हथियार छोड़ने को तैयार हो जाए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी और इस यहाँ पे आप बहुत ध्यान से अब खबर को सुनिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इजराइल और ईरान की जंग जनवरी या फरवरी महीने में हो सकती है, चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। इधर सीज फायर जो सेकंड फेज का है, वहां पे भी हथियार डालने का दबाव जो हमास पे पड़ेगा वो भी फरवरी महीने में ही पड़ेगा। यानी अगर सारे तार आप जोड़ें तब आपको समझ में आएगा कि हमास को हथियार छोड़ने को बोलेंगे, हमास हथियार छोड़ेगा नहीं। ऐसे हाल में फिर ईरान बीच में इंटरफेयर करेगा, इंटरफेयर करने के बाद फिर जंग मुयस्सर होगी। अब कौन जीतेगा, किसका ईमान जीतेगा, क्या होगा, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही लेबनान से। लेबनान की भी जो सरकार है, क्या कहा जाए, ये सरकार इतनी बुज़दिल है कि सरकार में जितनी गालियां देनी हो आप दे लें और उसमें 1000 गालियां और जोड़ लें, फिर भी सरकार के लिए कम है। आज फिर इजराइल ने एक कार पे हमला किया है लेबनान के अंदर और ये जगह है सीडोन के आसपास। सीडोन एक जगह है, वहां पे एक कार पे इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। इस कार में 3 मासूम लेबनान के लोग बैठे थे और इन तीनों को मार दिया गया। 3 मासूम बैठे थे, इन तीनों को मार दिया गया और इसके बारे में लेबनान की सरकार ने खामोशी एकदम मुंह पे चैन लगा के रख ली। लेबनान की सरकार ने बयान तक नहीं दिया कि इजराइल का हमला गलत है। इवन आपको एक और फैक्ट बताऊं, लेबनान की सरकार ने यह भी प्रॉमिस किया है कि जो लिटानी रिवर है वहां से हिजबुल्लाह को बहुत जल्द हटा भी देंगे।
यानी इनके लोगों को मार इजराइल रहा, हटाना इनको हिजबुल्लाह को है। और पूरी दुनिया क्या कर रही, अब उसका तमाशा देखें। अल जजीरा की रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहा हूं, स्क्रीन पे आप न्यूज आर्टिकल बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ लें। इसमें साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि यूनिफिल जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स है, उसने अपने आप को लेबनान के अंदर से विड्रॉ कर लिया और कहा कि यार यहाँ काम नहीं करना, यहाँ मजा नहीं आ रहा। यानी लेबनान के अंदर जिस यूनाइटेड नेशन के ऊपर ये दारमोदार हमेशा ही रहता है कि वो पूरी दुनिया में शांति लाएगा, इसी को लेके पूरी दुनिया हजारों करोड़ का चंदा यूनाइटेड नेशन को देता है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं, लोगों को लगता है कि भाई यूनाइटेड नेशन कोई इंसानियत का काम कर रहा है, कोई सबाब का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया से हजारों करोड़ का चंदा जाता है बस इसी चीज के लिए। और इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और कहा कि लेबनान में हम नहीं रहेंगे, लेकिन इटली ने कहा कि हम रहेंगे। यानी अब इटली की आर्मी इकलौती एक ऐसी आर्मी है जो लेबनान के अंदर तैनात है ताकि इजराइल की आर्मी जमीनी स्तर पे ना घुस पाए। इटली ने यह जिम्मेदारी अपने सीने पे ली है। और आप सोचिए, जहां ये 6-6 फुट के मर्द हिम्मत हार गए, वहां एक महिला जिसका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, उसने जिम्मा उठाया कि वो लेबनान को कम से कम सेना से बचाएगी, इजराइल की आर्मी अंदर आके कब्जा नहीं कर पाएगी। कम से कम इतना जिम्मा उठा लिया, इन नामर्दों के बीच इतना भी काफी है। अदरवाइज लेबनान की सरकार इजराइल के कदमों में लेट चुकी है और हिजबुल्लाह के पीछे पड़ चुकी है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है रूस के हवाले से, और रूस के खिलाफ पूरी दुनिया में ऐसा प्रोपोगेंडा चलता है, उसको आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अपने स्क्रीन पे आप एक वीडियो देख लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम माजुद इसाइल मोहम्मद हुसैन है। मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपनी स्टडीज के लिए आया था, लेकिन अपने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वीजा प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। तो इसलिए रशिया में कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ। और मुझे यहाँ पर पुलिस, वेस्टर्न गवर्नमेंट और पुलिस की वजह से 7 सालों की जेल हुई थी एज अ नार्कोटिक क्रिमिनल केस में। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है। और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ एज अ लाइक वॉर क्रिमिनल। सो नाउ आई डोंट लाइक, फिलहाल तो अभी होपलेस हूँ, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक मैसेज है जो अपने भारतीय नागरिकों को देना चाहता हूँ। जो कोई स्टूडेंट रशिया में आ रहा है अपनी हाई स्टडीज के लिए या फिर वर्क के लिए, बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स है, बहुत सारे लाइक क्रिमिनल केसेस, लाइक नार्कोटिक केसेस एंड अनदर इलीगल केसेस बहुत सारे। तो अपना ध्यान रखें और जितना हो सके इस एसओ से दूर रहे। और ऑल्सो लाइक अपील करना चाहता हूँ अपने गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से और अपने एस जयशंकर साहब से, हो सके तो मदद करी जाए। That's all. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद शाहिल है, ये भाई साहब बोली भाषा से भारत के लग रहे हैं और ये रशिया गए थे, वहां से बहकावे में आ गए। बहकावे में आने के बाद इनको रशिया की आर्मी ज्वाइन करवा ली गई, मजबूरी में इन्होंने ज्वाइन किया चूंकि उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। अपने बयान में इन्होंने यही कहा। साथ ही ये जब वहां पे लड़ने गए तो लड़ने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनको जेल में डाल दिया। एक वार क्रिमिनल हैं, इन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली और ये अपने देश की सरकार से मदद मांग रहे। और साथ ही एक शब्द और बोल रहे हैं कि कोई भी भारत का हो, रशिया में जा रहा हो तो ऐसे हाल में इस बात का ध्यान रखें कि रशिया के लोग भारतीयों के साथ बड़ा गलत कर रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दे रहे हैं। अभी वीडियो आपने सुना, सुनने के बाद आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर आया होगा कि यार भारत की सरकार कितनी निकम्मी है। रशिया में लोग पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के दौरान उनको पकड़ लिया जाता है, पकड़ने के बाद उनको यूक्रेन की आर्मी के सामने रख दिया जाता है, यूक्रेन की आर्मी पकड़ लेती है, टॉर्चर होता है, तमाम चीजें। लेकिन अब आपसे 2 सवाल पूछता हूं, बस 2 सवाल। इस वीडियो में आपने जिस शख्स को देखा, ये कई दिनों से यूक्रेन की कैद में है, ये सैनिक भी है। अच्छा, पकड़ने के लिए चोट वोट भी लगी होगी, गोली चली होगी, इसके पूरे जिस्म पे आपको कहीं भी चोट के निशान दिखे? क्या रशिया की आर्मी इतनी खराब थी और यूक्रेन की आर्मी इतनी अच्छी थी कि जब यूक्रेन ने रशिया के सैनिक को पकड़ा, क्योंकि इसको तो पता नहीं था कि भाई ये भारत का आदमी है, यूक्रेन वाला तो यही जानेगा कि ये रशिया का है, तो इसको पकड़ा तो क्या एक थप्पड़ भी नहीं मारा, कोई टॉर्चर नहीं हुआ?
इसको बाकायदा कैमरे के सामने उस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को दिया गया जिस हिसाब से तो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन करते हैं। यानी रशिया के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते हैं और भारत और रशिया की दोस्ती को तोड़ने के लिए अमेरिका के परोसे हुए जो क्या गाली दूं जो लोग हैं, इनकी आप सोच देखिए। ये बताते हैं कि भारत के लड़कों को पकड़ के रशिया ऐसे कर रहा। अब सोचिए जरा, अभी आपका भी दिल पिघल गया, लेकिन वो तो मैंने आपको ये बात बताई कि भाई जरा इनका पोशाक देख लो, पहनावा ओढ़ावा देख लो, इनके अंदर आपको कुछ दिखा कि ये सैनिक थे? ये सब महज प्रोपोगेंडा है। नहीं तो मोहम्मद साहिल अपने घर के बारे में बताते, अपनी पहचान बताते कि मैं यहां से हूं, मेरा ये लोकेशन, मेरा एड्रेस है। मैं यहां पे खड़े होकर कहूं भाई मैं प्रखर राजपूत हूं, इस समय मैं यूक्रेन की सेना में कैद हूं, मुझे बचाओ। अब मैंने ये नहीं बताया कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं बिहार का हूं, मैं फला जिले का हूं, मैं फला गांव का हूं। आप मुझे क्या समझोगे? बस आप दौड़ोगे, वीडियो शेयर करोगे, होना कुछ नहीं है। खैर, इधर ये तमाम चीज दोस्तों चल ही रही। इधर दूसरा प्रोपेगेंडा आप सुनिए कि अमेरिका के इंटेलिजेंस ने खुफिया दावा कर दिया कि रशिया पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता है। रशिया पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता है, ऐसा दावा कर दिया। अब आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं दोस्तों कि क्या कोई पूरे यूरोप पे कब्जा कर पाएगा या फिर करना चाहेगा? इसका जवाब आप खुद सोच के कमेंट में दे दें। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही बांग्लादेश से, और ये खबर बड़ी सेंसिटिव, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश में इस समय जो हालात हैं भारत के लिए बड़े खतरनाक है। वो बात अलग की है कि हम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ ही नहीं पाए। बांग्लादेश में जब से उस्मान हादी की हत्या हुई, बवाल मचा, हिंदुओं को टार्चर किया गया, ये बात आपसे छुपी नहीं है। ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही। इसी दौरान एक और चीज हुई कि एक और नेता जिसका नाम है मोतालेव सिकदर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ताजुब की बात आप सुनिए कि अब इसमें रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है और बांग्लादेशियों का मानना है कि शूटर बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ गए। यानी भारत के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा कि शूटर बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ गए। और अब ताजुब की बात आप सुनिए कि इसमें फिर धमकी दी गई कि भारत का जो चिकन नेक है, आपने मैप में देखा होगा कि एक पतली सी लाइन दिखती है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। उस चिकन नेक को लेके भी ये कहा जा रहा है इस समय बांग्लादेश द्वारा कि उसको तोड़ के वो बांग्लादेश में मिला लेंगे। इधर ये तमाम चीजें चली रही। इधर डिप्लोमेटिक तौर पे भी कड़ा कदम बांग्लादेश ने उठाया भारत के खिलाफ, और भारत का जो वीजा सेंटर है वो तो बंद ही था, लेकिन अब बांग्लादेश ने भी कह दिया कि वो भारतीयों को वीजा नहीं देंगे। शेख हसीना ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि सब गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन जब शेख हसीना कह रहे हैं विरोध होना चाहिए, तो मोदी साहब क्या कर रहे हैं? अब क्या बांग्लादेश जैसे देश हमको धमकी दे देंगे? लेकिन अब क्या कहें, 56 इंच का सीना लेके बैठे हैं, बांग्लादेश बोल रहा है, चुपचाप सुन लो। ज्यादा बोलोगे तो विवाद हो जाएगा, यही चलता है, चलवा लो। खैर क्या कहा जाए। बहरहाल बांग्लादेश के ऊपर भारत की सरकार को, भारत की आर्मी को कड़ी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि आप कितनी भी बड़ी हाथी हो, छोटी छोटी चींटियों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। समझदार के लिए इशारा काफी है। बाकी आपकी क्या राय वो बहुत इंपॉर्टेंट होती मेरे लिए, तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर कमेंट करें। बाकी थोड़ी देर बाद इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरें, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे भारत की हो, चाहे नेपाल की हो, जो खबरें आपके लिए जाननी जरूरी हो, खबरें लेके थोड़ी देर बाद फिर से हाजिर हो जाऊंगा। इस वजह से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।